यौनिसो के बारे में डीप तरफ से और बहुत ही डीप लेवल पे हमने डिस्कस कर चुके हैं और कर रहे हैं। आसवा का जो सब्जेक्ट है चित्तारो आसवा, जैसे वजीर बुद्ध टिखामे तथागत सम्यक संबुद्ध न दीसु कहते हैं। बहुत ही सरलता से, बहुत ही इजी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के लिए जीवन का प्रभाव तथागत जैसी नदी है, बहुत बड़ी नदी है। नदीसु जगतोति, तो इसका मीनिंग जो होता है नदीसु जगतेतु, जैसी नदी, जैसे नदी जहां से उगम होती है। विनय पिटक में दिया है नदीसु। क्यों? जिस दिन हम बॉर्न हुए, जैसी नदी बॉर्न होती है, जैसी नदी उगम होती है, जैसी नदी ओरिजिन होती है, ये दोष का भी नदी के जैसा उगम हमारे मन में शुरुआत होती है। क्योंकि ये सब्स्टल है, क्योंकि जो राग द्वेष मोह, आज हम दोष बनाने, दोषों के ऊपर बात करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हमने दोषों का यौनीसो बताया था, बीज बताया था। लेकिन नदीसु समझने के लिए सभी के लिए बहुत इजी है। अब ये कैसे जाने? जैसे हमने सांस का प्रभाव देखा, और सबसे बड़े एक बहुत अच्छा साइटेशन बुद्ध का है, अस्सते आस्वाति तस्स तस्स चित्ताचारं। त्रिपिटक के 142 ग्रंथ है, बर्मा के है, ओरिजिनल है। मैं अभी आसवा के बारे में मैंने कम से कम बहुत सारे पेजेस निकाले हैं। जो अस का मीनिंग मैं जानता हूं और नदी का मीनिंग मैं जानता हूं। अ, मैंने लास्ट टाइम बताया था, अ आधा है, स पूरा है। अस ते आसवाती विनय पिटक में दिया है। और इसका नदी से मैंने ये जब सोचा कि यहाँ पे असत्य आस्वाती, जब ये वजीर बुद्ध टिखा में मैंने बार 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 जब पढ़ा, तथागत नदीसु जगतोति पालंतस्स, नदीसु जगतोति, जगतोति जो नदी है, वो उसका जो बिहेवियर है, उगम होना, और उगम होके उसका जो बिहेवियर नेचुरल पैटर्न है, कोई भी जगह पे, वही तो हमारे जीवन का दोषों का नदी के जैसा ही हमारा उगम है। बुद्ध को यहाँ पे ये कहना है, इसलिए तथागत सम्यक सबुद्ध अस अस ये बार 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 कह रहे हैं। तो इसे मुझे गंभीरता लगी। और जब हम खुद को दोषी नहीं बोलते हैं, खुद को अच्छा जब बोलते हैं,
तो हमारे अंदर दोष नहीं है बोलते हैं। लेकिन ये नदी सु का जो कोरिलेशन है बुद्ध ने दिया वाला है, नदी नदी का कोरिलेशन बुद्ध ने अस्य से साथ दिया वाला है। तो मुझे ये गंभीरता लगी, इससे मैंने डीप मीनिंग निकाला। इसको डेली लाइफ में कृपा करके यूज करो। असत्य आसवाद, ये बार बार समझने के बाद ही इसकी ऊर्जा नदी जैसी बहती है। और नदी का बहना, नदी का उगम और हमारा भी उगम जो है यौनी सो है। और रागो दोषो, दोषो संखाती, जो अभी अभी हम सांस ले रहे हैं, पूरा नेचर्स लॉ, पूरा आसवा का लॉ, पूरा सांस का लॉ आसवा ही है। हम अभी हमको पता नहीं है अगले जन्म में, पहले जन्म में हम कहाँ थे, बुद्ध ही जान सकते हैं। लेकिन ये संसार का जो चक्र है, दोष का, दोष का जब इतना विश्लेषण है विनय पिटक में, सब्बास और सूत में, तो दोषी कोई नहीं रहना। क्यों रहना? कि दोष से आदमी, दोष मतलब अकुशल चित्त वाला पर्सन, पापी व्यक्ति, पापी पुरुष, उसको पता नहीं चलता। व्यवहार जीवन में जो पाप करता है उसको चलता है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन उसको देखने वाला आंसुआ रहता है। वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, नाभि को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है गलत बोलने से। आराकता, आराकता मतलब असत्य आस्वाती चित्ताचारंग। तो इसका हमारे अनापान सती से, जैसे लास्ट टाइम न्यूक्लियस बोला था कि दोषों, दोषों का मीनिंग, जब दोषों को हम एक्सेप्ट करते हैं, दोषों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमको प्राप्ति की तरफ जाते हैं हम। राग द्वेष मोह, जब हम संवेदना के ऊपर अकुशल चित्त को हम दमन करते हैं, संवेदना ऊपर देखते हैं, आसवा को हम देखते हैं, तो मन में दोषों के बाद, मन में दोषों के बाद धीरे धीरे धीरे, एक जन्म में दोषों खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि इसका जो प्रवास है नदी सु जैसा है, नदी जैसी उगम पता नहीं रहता है, वैसे हमारे जीवन का भी उगम हमको पता नहीं रहता है। जब तक हम सब में संबुद्ध नहीं होंगे, जब तक हम अनंत नहीं होंगे, तब तक हमारी भी नदी जो आसवा की है पता नहीं चलती। लेकिन इतना तो जान सकते हैं कि व्यवहारिक जगत में मेरा आसवा नहीं है, मेरा दोष कम है, मेरा दोष सबस्टल के ऊपर, संवेदना ऊपर नष्ट हो रहा है। तो संसार चक्र, संसार नाभि घूम जाती है। चक्र जब नाभि घूम जाती है तो पता चलता है कि ये चक्र कितना घूम रहा है। बीजा आसव, आसवा अविजा। तो नतीसु, ये नतीसु जो एग्जाम्पल है बुद्ध ने दिया वाला है, नतीसु बहुत मिट्टी लैंग्वेज है। नतीसु का जब गहरा 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 नदी के मीनिंग में जाएंगे, तो आसवा चित्त के मीनिंग में हम भी जाएंगे। और नदीसु, जब नदी में बहुत सारा पानी रहता है, नदी बहती रहती है, कभी स्टेबल रहती है, उगम पता नहीं रहता है। और दोष का मीनिंग, दोषो, बाद में मोह, लास्ट नेक्स्ट टाइम मैं मोह ले लूंगा। लेकिन इसको मैंने अस के साथ गंभीरता लिया, मैंने गंभीरता लिया। क्यों?
अस का कनेक्शन सब्बासव सूत्र में भी है। कैसा दिया है? डीप मीनिंग दिया, दुख के साथ भी दिया है, और पटिच्च समुत्पाद के साथ भी दिया है, और अभिजा मूलकता के साथ दिया। पूरा नेचर लॉ ऑक्सीजन है, सांस ही प्रधान है, सांस ही सब कुछ है। जो हमारे बॉडी का, मन का जो विश्लेषण है, जब पाली लैंग्वेज एक एक शब्द का जब एनालिसिस करेंगे, अस का ब्रेक करेंगे, असते आस्वाति का ब्रेक करेंगे, तो ये नाभि है। अभी नदी नदी का उगम पता नहीं चलता, वैसे सांस ब्रीथिंग का हमको पता नहीं चलता, लेकिन हम अभी सांस ले रहे हैं, दम प्रचार कर रहे हैं। तो सभी को विनती है, जब रेफरेंस पेजेस देखेंगे, त्रिपिटक में देखेंगे, बर्मा के ओरिजिनल त्रिपिटक पाली में देखेंगे, तो अस का मीनिंग सब तरफ आया है। हर पेज में अस है, सब पेज पेज में आसवा है। तो ये जान है, ये जिंदगी है। अब हम सांस जब ब्रीथिंग लेते हैं, जब छोड़ते हैं, तो 24 आवर्स हम सांस के ऊपर ध्यान नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा व्यवहार जगत है, हमारा प्रोग्रेस है। लेकिन जब ये नाक से जब ब्रीथिंग लेते हैं, दोष के परित रहते, परित परित मतलब पार्टिकल, परित मतलब पुंज पुंज, परित मतलब परितंग। हम परित्राण बोलते हैं, परित्राण सुनते हैं, परित्राण की बहुत बड़ी परंपरा अलग अलग देश में है। लेकिन हमारा 24 आवर्स परित तो हमारी सांस में ही है, मनसिकारों में है, योनि में है। तो सभी को मालूम है, किसी को राग करेंगे तो खुद को भी राग हो जाता है, किसी को दोषी कहेंगे, सबस्टल लेवल पे हम भी दोषी, वाणी से कर्म हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाभि जो हमारी नाभि कंटिन्यू कंटिन्यू अनंत होने तक, सम्यक संबुद्ध तक होने तक ये नाभि घूमने ही वाली है। जिस दिन हम अनंत नहीं होंगे, जिस दिन हम अनंत होंगे, जिस दिन हम सम्यक संबुद्ध बनेंगे, ये आसवा का एंड ऑफ द आसवा सब्जेक्ट, नहीं तो बिफोर नहीं होंगे। क्यों? ये जब प्रथम की शुरुआत हुई है, ये अर्थ है, अभी हम ये अर्थ के ग्लोब में हैं, हमारे मम्मी पापा से हम पैदा हुए हैं। लेकिन जो राग और दोषो है, यही चक्र हमारे मम्मी पापा ने चलाया है। लेकिन राग और दोषों का मीनिंग जब पाली एंगल में लेंगे, पाली भाषा में लेंगे, तो इसका अमृत ज्ञान, जब दोषों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो संसार चक्र मालूम होता है। दोषों को जब अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और खाली संवेदना देखते जाएंगे, ये बुद्ध ने सब्बासव सूत्र में, विरेचकन वंदना में पूरा मैकेनिज्म दिया। 24 आवर्स हमारा आसवा राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, सबस्टल अनकॉन्शियस लेवल पे कंटिन्यू नतीसु है, नतीसु है। बुद्ध की भाषा बहुत मीठी है। नतीसु जब याद आता है, तो नतीसु का कोरिलेशन आसवा आता है, और नतीसु का कोरिलेशन जब याद आता है, तो व्यवहार जीवन में ये नदी है, ये खत्म होने वाली है। दोष की नदी खत्म होने वाली है, रागों की दोष की नदी खत्म होने वाली है। किसके थ्रू? सांस के थ्रू। जब हम सांस नहीं लेंगे, सब सांस को हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी नदी कभी भी खत्म नहीं होंगी। और आगे जाके जो हमारा परित है, हम ब्रीथ लेते हैं, आसवा समुदय
अविजा समुदयों में जाते हैं। तो ये जो 12 कड़ी है, दोषों का मीनिंग जब बुद्ध ने लिया कि बार बार अकुशल चित्त, अकुशल चित्त, अकुशल धम्मा, इसका जो कनेक्शन है ये हमको जिस दिन अंडरस्टैंड हो जाएगा उसी दिन इसके हम आगे जा सकते हैं। संसार चक्र नाभि है और अस्त का जैसा कनेक्शन निकाला है, रागो दोषों का कनेक्शन है, संसार कारणभूतंग है और गोत्रभू दिया है, एग्जिस्टेंस है। गोत्रभू एग्जिस्टेंस है क्योंकि हम पूरा आयु जीते हैं, 100 ईयर जीते हैं तो गोत्रभू में जाते हैं। कुशल कम बढ़ते हैं, कुशल कम बढ़ते हैं, आसवा नष्ट होते जाता है, केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, इनकमिंग ब्रीथ से ही नष्ट होता है। ऐसे सब्बासो सूत्र में दिया है। दशिताव होती कामा, कामा सवस्स चीर परियुक्तता, दशिताव होती अदास पुरास। ये बार बार एक ही शब्द बार बार आंसू में आ रहा है, तो मुझे गंभीरता लगी है। और ये यही गंभीरता से मैं जब एनालिसिस मेरा भी खुद का कर रहा हूं और मुझे जो सुख शांति मिल रही है, तो अशुभ अकुशल कर्म का ओरिजिन आसवा है। और इसको कैसे कैसे अंडरस्टैंड करना? आगता आसव, जो दुखद संवेदना आती है। अभी दोष का बुद्ध ने मूल क्यों बता दिया? क्योंकि जिस दिन बॉर्न होते हैं, हम पैदा होते हैं, राग द्वेष मोह, हमारे जो राग द्वेष मोह है, राग द्वेष मोह का जन्म होता है, हमारे पंचस्कंध भी जन्म होता है। तो जिस दिन हमको धम्म मिलता है, तो बुद्ध की डिस्कवरी क्या है? आनापान सती। तो ये दोष जब नष्ट होते हैं रूट लेवल पे, तब हमको सुख शांति मिलती है, दूसरा कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ये दोषों का मैकेनिज्म, दोषों का मैकेनिज्म सब्बासो सूत्र में है। सहजार्थ पच्चयों में क्यों जाता है, गोत्रभू में क्यों जाता है? क्यों? जितने हम कुशल कर्म करेंगे, जितना हम ध्यान करेंगे, जितना हम हमारे खुद का एनालिसिस करेंगे, तो उसके पार्टिकल बनेंगे, उसके उसके निवारणा के, उसके कुशल कर्म के हमारे अंदर पार्टिकल बनते हैं। उसको सहजात कोटिया अकुशला धम्मा, धम्मा उत्पत्ति गच्छन्ति उपजन्ति, अकुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, कुशला धम्मा, अपेक्षता धम्मा, ये तीनों जो है इंटरकनेक्टेड ईच अदर है। लेकिन इसकी जो नाभि है अकुशल धम्मा ही है, और राग देश मोह ही सुप्रीम नाभि है। इसको जानेंगे तो हमारे अंदर नदी नहीं बनेंगी, हमारे अंदर सुख की नदी बन जाती है। और इसका आगे चल के इसका दशितंग होती, पेज नंबर 133 सभासौ सूत्र में है, संसार शुद्धि, संसार शुद्धि मनुष्य कार्य से। जब तक हम सांस को नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर हम अनेक जन्म ले लेंगे और दुख में चले जाएंगे। तो इसलिए बुद्ध का कहना है आसवा का देखो, और दूसरा संसारी अनुपन्ना नाम आसवा, स्वभाव सूत्र में है। और बाद में धीरे 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 जैसे आसव को हम जानते हैं, तो दोष हमारे कम हो जाते हैं। तो दोषों को हम और आसवा को प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने के लिए इसको हमने, इसका कनेक्शन स्वभाव सूत्र में है, और उसका कनेक्शन जैसा ऊम में दिया था आसवा उपजती। तो इसका जो भेद है, इसका भेद 16 भेद, 16 प्रकार के अभी हम ऐसा कर सकते हैं। 16 भेद जो इनविजिबल है, जो भेद होते हैं उसके,
तो जीवन जब हम जीते हैं तो उसका बार 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 उसका ब्रेकिंग करेंगे, दोषों का ब्रेकिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आनापान सती करेंगे, उसका भेदों में रूपांतर होता है। 16 प्रकारे 1600 भेद। क्यों? ये उपजती है, भूतत्व है। भूतत्व, भू मतलब नेचर, भूतत्व, भूतंग, भूतंग, भूता मतलब नेचर, भूततंग अस्य, भूततंग अस्य तथा का सम्यक संबुद्ध। जैसे ऑक्सीजन आ रहा है, सांस आ रहा है, जा रहा है, मैकेनिज्म बता है। जब सांस आ रहा है, जा रहा है, तो राग भी नहीं आएगा, दोष भी नहीं आएगा हमारे अंदर। हमारे अंदर बीज पैदा हो जाएगा, धम्म का बीज पैदा हो जाएगा, भूतत्व। और इसका कनेक्शन जीवन में उतारने के लिए है, और आगे टाइम में मोह के बारे में बताऊंगा। और अस्सादय तो उपजति, 1200 सूत्र में है, अस्सादय तो अभिनंदतो कामाशो उपजति, भवाशो उपजति। तो इसका कनेक्शन आपको सबको ये समझने के लिए, तो उगम है, नदी का उगम है। जब हम कोई दुख पैदा होगा व्यवहार में, तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि मेरा सांस के ऊपर ध्यान होना चाहिए। जो नदी से नदी जैसा हो, बुद्ध बोलते हैं नदीसु जैसा हमारा आस्वा है। जब जीवन में नदीसु जैसा उदाहरण देंगे, पाप नहीं करेंगे, पाप करने नहीं देंगे, तो जैसा हम धीरे धीरे जीवन में उतारेंगे, तो आसव नहीं रहेगा। तो आसव धीरे धीरे, आसव की महासमुद्र नहीं बनने देने का है हमको। आसव की नदी जो है, धम्म की नदी करना है, धम्म का महासमुद्र करना है। तो चक्र आज 2 कड़ी खत्म हो गई है दोषों की। और अगले टाइम मोह के बारे में मैं बताऊंगा, और इसका गहरा गहरा बार बार डीप है। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। नमो बुद्धाय।